महेंद्र सिंह धोनी आम तौर पर भावुक नहीं होते, तभी तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। मैच के दौरान या मैच के बाद उनके इमोशंस शायद ही कभी बाहर आते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी लीग का फाइनल जीतने के बाद वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। जब रविंद्र जडेजा ने मोहित शर्मा की गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए लगाया और चेन्नई की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, तो उसके बाद रविंद्र जडेजा दौड़ते हुए पवेलियन की ओर भागे और तभी धोनी आते हैं और उन्होंने उनकी उस दौड़ को रोक दिया। कैसे रोका? उन्हें गले लगा लिया और उन्हें गोद में उठा लिया। आप सभी जानते हैं कि धोनी के घुटनों में दर्द है, लेकिन उस वक्त वो भूल गए कि वो जडेजा को गोद में उठा रहे हैं। वो गोद में उठाते हैं और अपनी भावनाओं को काबू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कमबख्त ये आंसू रुकती नहीं, टपक पड़ती है, बाहर आ जाती है। आंखों में उनके आंसू साफ देखा जा सकता है और जडेजा एक बच्चे की तरह उनके गले से चिपके हुए रहते हैं और उनके पीठ पर टैप कर रहे होते हैं, थपथपा रहे होते हैं। तो ये भावनाएं थी फाइनल जीतने के बाद। 5वीं बार खिताब जीता है चेन्नई की टीम ने, गुजरात को 5 विकेट से पराजित किया, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो देखकर ये लगा कि भावनाएं जो है वो सभी के ऊपर हावी हो रही हैं, इमोशंस सबके बाहर आ रहे थे और उसे महसूस किया जा सकता है। जो देखने वाले थे वो भी इमोशनल हो रहे थे। बहुत कांटे का मुकाबला था। आखिरी गेंद पर फैसला होता है। अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए था। जडेजा पहले एक छक्का लगाते हैं और फिर चौका लगाते हैं और उसके बाद जो है दौड़ते हुए पवेलियन की ओर जाते हैं। धोनी और जडेजा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। पिछले साल उनके बीच विवाद भी हुआ था, रिफ्ट की बातें सामने आई थी। इस बार भी उन दोनों के रिश्तों को लेकर बीच बीच में कुछ कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन मैच के बाद जिस तरह से धोनी ने उन्हें गले लगाया, या जब ट्रॉफी लेने की बात आई तो उन्होंने अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा को बुलाया कि आप ट्रॉफी लें, ट्रॉफी उनके हाथों में सौंपी। यह बताता है कि ये इमोशंस, ये रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जडेजा, उनकी पत्नी वहां पर थी, साथ में तस्वीरें खिंचवाई और आप देखेंगे कि जिस तरह से जडेजा ने धोनी को गले लगाया, जब धोनी उनसे गले मिलते हैं, आंखें भर आई थी धोनी की, वो आंसू रुक नहीं रहे थे और जडेजा जिस तरह से उनसे चिपके हुए थे, लग रहा था मानो वो कोई बच्चे हों। बाद में रविंद्र जडेजा ने जो ट्वीट किया है कि माही भाई आपके लिए कुछ भी, तो यह बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहां पर धोनी और जडेजा के बीच में। खेल के दौरान कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल के दौरान इमोशंस सबके बाहर आ रहे थे। मैच के बाद सेलिब्रेशन उस तरह का था चेन्नई का। दीपक चाहर जो है वो होटल के लॉबी में डांस करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। जब बेटी जीवा अपने पापा महेंद्र सिंह धोनी की तरफ जाती है, उनसे गले लगकर लिपट जाती है, फैमिली वहां मौजूद है, ऋतुराज साथ में धोनी की तस्वीर खिंचवाते हैं, तो सारे लोग इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं और इन सब के बीच दिल जीत लिया हार्दिक पांड्या ने भी। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो कुछ भी कहा वो बताता है कि उन्हें धोनी का शिष्य क्यों कहा जाता है और वो धोनी का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है और जो शब्द उन्होंने कहे हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत खुश हूं। ये बातें सभी कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बातें उन्होंने कही है उस पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि मुझे अगर हारना होता तो मैं धोनी के हाथ ही हारना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों से हार भी जाओ तो कोई गम नहीं होता। वह उन सभी अच्छे लोगों में से हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूं। भगवान हम दोनों पर मेहरबान रहा है, लेकिन ये रात उनकी थी। सही बात है, ये रात महेंद्र सिंह धोनी की थी। जब
सारे इमोशंस जो है वो बाहर निकल रहे थे। और धोनी ने न जाने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं, भारत के लिए भी, चेन्नई के लिए भी, लेकिन ये जो लीग वाली जो ये 5वीं ट्रॉफी उनके हाथों पर जब आई, और इस साल जबकि बातें भी हो रही थी कि वो शायद रिटायरमेंट ले लें, हालांकि अब उन्होंने इसे टाल दिया है, और इन सब के बीच जिस तरह से उन्हें हर जगह प्यार मिला है दर्शकों का, या खिलाड़ियों का जो स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, उससे वो अभिभूत दिखे। और शायद पहली बार मैंने धोनी को इतना इमोशनल देखा है। नहीं तो वो ट्रॉफी जीतते थे और बड़े आराम से निकल जाते थे, तभी तो उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। महेंद्र सिंह धोनी को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा माही इसी तरह से क्रिकेट के फील्ड पर अपने प्रदर्शन के बूते और जो अपना जो क्रिकेट का नॉलेज है वो अपने जूनियर्स के बीच बांटकर भारतीय क्रिकेट का भला करता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।